वन में सब रूल 1 और सब रूल 2 भी पढ़े थे। अभी हम लोग रूल बी देखेंगे। रूल बी, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन कार्बन के मुख्य श्रृंखला का नोमेनक्लेचर हमको रखना है, यानी कि मेन चेन का नाम नंबरिंग हमको करना है कि 1 नंबर किसको दिया जाए, किसको 2 दिया जाए। ये सेलेक्टेड चेन should be numbered from that side from where functional group or multiple bond functional group or multiple bond or substituents is nearer, यानी कि selected should be numbered from that side, यानी सिलेक्टेड कार्बन चेन को उस दिशा से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से हमको सब्सिएंट हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, ये नजदीक पड़े। प्रायोरिटी में किसको दिया जाएगा? प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा प्राथमिकता फंक्शनल ग्रुप को देंगे, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, इसके बाद सब्सिट्यूएंट्स को देंगे। इस तरह से करना है तो फंक्शनल ग्रुप को प्राथमिकता सबसे ज्यादा दिया जाएगा, इसके बाद प्राथमिकता मल्टीपल बॉन्ड को दिया जाएगा, इसके बाद सब्सिट्यूएंट्स को दिया जाएगा। जैसे यहाँ क्लोरीन लगा हुआ, तो इसका नंबरिंग अगर करेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 पर आ रहा है क्लोरीन, लेकिन इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 2 पर क्लोरीन आ रहा है। ये क्लोरीन हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रतिस्थायी की तरह कार्य करता है क्लोरीन। तो जिधर से ये नजदीक पड़ेगा वहां से हम लोग इसको नंबरिंग करना शुरू करेंगे। जैसे ऐसे लिखा हुआ है CH, यहाँ लिखा है OH। यहाँ देखिए इधर से आते हैं तो 1 2 3, इधर से भी आते हैं तो 1 2 3 पर OH आता है। तो दोनों में से किसी भी साइड से हम इसका नंबरिंग कर सकते हैं। अगर ऐसे हो, इस तरह से हो, यहाँ पर Br लगा हुआ है, तो हमको नंबरिंग करना है तो यहाँ 1 2 3, यहाँ इधर से आते हैं तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, 3 वाला को प्राथमिकता देंगे, इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। एक एक करके नियम को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए इस तरह से हो, इससे नंबरिंग करना है तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग करेंगे, ये दूसरा स्थान पर आ रहा है। ऐसे अगर हो, यहाँ पर अगर दिए तो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, तो दोनों में से कोई भी साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को देख लिए, मल्टीपल बॉन्ड भी देख लिए। तो इसी तरह से हमको ध्यान में रखना पड़ेगा
जैसे अगर इस तरह से लिखा हो, यहाँ लिख दिए OH, तो 1 2 3 4 5 6, अगर से आएंगे तो 1 2 3 4, तो नियरेस्ट वाला को प्राथमिकता दिया जाता है। अब सब रूल 1, सब रूल 1, एक एक करके नियम को अगर आप पढ़ेंगे तब इस चीज को समझ पाएंगे। इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, if double bond and triple bond are present at symmetrical position, symmetrical position, then 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 numbering should be done from, numbering should be done from double bond side, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक समान पोजीशन पर आता है तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड EN ही लिखाता है और ट्रिपल बॉन्ड YN ही लिखाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है, इसलिए इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। देखिए अब बात क्या उठ रहा है कि सिमेट्रिकल पोजीशन क्या होगा, ये भी आपके दिमाग में आता होगा कि सिमेट्रिकल पोजीशन क्या होगा। तो इधर से हम गिनते हैं तो इधर 1 आ रहा है, पहला आ गया, इधर से भी गिनते हैं तो 1 पर हमको ट्रिपल बॉन्ड, तो यही सिमेट्रिकल, यानी दोनों साइड से एक समान पोजीशन पर आ रहा है, इसी को सिमेट्रिकल बोला जाता है। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पर आएगा तो डबल बॉन्ड साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड ये नहीं होता 1 2 3 4 5, ये सही होगा। अगर ऐसे हो, देखिए ध्यान, 1 2 2 पर आए तो डबल बॉन्ड मिला, 1 2 2 पर आए तो ट्रिपल बॉन्ड मिला, तो दोनों क्या होगा सिमेट्रिकल पोजीशन पर, इधर से भी 2 नंबर पर, इधर से भी 2 नंबर पर। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पर आएगा तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग है स्टार्ट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सिमेट्रिकल मतलब एक समान पोजीशन पर, यानी भी किसी भी साइड से आते हैं तो दोनों, अगर इधर से 3 पर आया तो उधर से भी वो 3 पर आ जाएगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन। जैसे ऐसे हो ट्रिपल बॉन्ड C, तब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 पर आ रहा है लेकिन यहाँ पर 1 पर, तो इसको प्राथमिकता दिया जाए, इस तरह से होगा। अगर ऐसे आ जाए, यहाँ पर 1 2 पर आ रहा है, यहाँ पर 1 पर आ रहा है, तो इसको प्राथमिकता दिया है इस तरह से, जो 1 पर आएगा सिमेट्रिकल के केस में। अब लिखेंगे सब रूल 2, सब रूल 2, देखिए जब दो सब्स्टिट्यूएंट सिमेट्रिकल पोजीशन पर हो तो नंबरिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसको लिख लेना जरूरी है। इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट symmetrical position,
symmetrical position, then numbering should be done according to alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार से हम लोग इसका नाम रखेंगे। जैसे देखिए ध्यान से, इस तरह से रखा है, यहाँ पर Br लगा दिए, यहाँ पर Cl लगा, तो क्लोरीन C से शुरू होता है, यहाँ ब्रोमीन P से, तो इधर बड़ा सा नंबरिंग होगा 1 2 3 4 और 5। यानी कि इंग्लिश लेटर में बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो बी वाला को प्राथमिकता दिया जाएगा। इस तरह से हो। यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ 1 2 3, तो ये मिथाइल है तो M से शुरू होगा, ये ब्रोमीन है तो ये B से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7, बी वाला को प्राथमिकता देंगे, ब्रोमो। तो ये बात ध्यान रखना है कि इंग्लिश के वर्णमाला के अनुसार से इसको हम, जैसे इस तरह से लगा हुआ है, यहाँ पर हम लगा दिए आयोडीन और यहाँ पर हम लगा दिए क्लोरीन। तो आयोडीन आई, क्लोरीन सी, आई जो, तो क्लोरीन वाला को प्राथमिकता देंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम लगा दिए आयोडीन और यहाँ पर हम लगा दिए क्लोरीन। तो आयोडीन आई, क्लोरीन सी, आई जो, तो क्लोरीन वाला को प्राथमिकता देंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। स्पेशल ओनली आइसो नियो साइक्लो prefix are taken in alphabetical order of substituents। यानी कि ओनली आइसो नियो और साइक्लो प्रीफिक्स को, आइसो नियो और साइक्लो क्या है ये आपको बताए हुए थे, उसी प्रीफिक्स को जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में माना जाता है, सब्सटेंस के रूप में माना जाता है, लिखा जाता है। अब पढ़ेंगे सब रूल 3। सब रूल 3 देखिएगा ध्यान से। सब रूल 3, if more than 2 substituents are present, then numbering should be done according to lowest number rule। इसको पढ़ाएंगे, लोएस्ट नंबर रूल क्या होता है। इफ मोर देन 2 substituents are present, substituents are present in the compound, then we should use lowest number
रूल फॉर नंबरिंग। लोएस्ट नंबर रूल को नंबरिंग में यूज करेंगे। एक लाइन और लिख लीजिए। इफ लोएस्ट नंबर रूल इज held, then we should take the alphabetical order for नंबरिंग। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को नंबरिंग के रूप में लिया जाए। अब इसको समझना है, ध्यान से देखिए। इस तरह से हम कार्बन लगाए, यहाँ पर Cl लगा दिए, यहाँ Br लगा दिए, यहाँ I लगा दिए। अब करना क्या है, लोएस्ट नंबर रूल को अप्लाई करना है, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से हम लिख दिए, इधर से भी नंबरिंग कर देते हैं, कलर अलग करके करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखना क्या है कि कौन सा सिलेक्ट होगा। अब सिलेक्ट कौन सा होगा, तो इधर से हम लोग चले, इधर से तो क्लोरीन आता है पहले, इसके बाद कितना पर आया क्लोरीन 2 पर, इसके बाद क्या आया 4 पर, इसके बाद किस पर आया 5 पर। इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 9 और 2 11। फिर इधर से नंबरिंग स्टार्ट किए, उधर से आयोडीन पहले आता है तो 1 2 3 तो 3 पर, प्लस क्या हुआ 4, प्लस क्या हुआ 6, इसको जोड़ दिया, ये आया 13। तो जो कम आता है उसको आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि ये वाला कम आया 11 आया तो इस चेन को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। लोएस्ट नंबर रूल यही कहता है कि आप नंबरिंग उसको कर दीजिए, और नंबरिंग करने के बाद जो कम आता है उसको आपको सिलेक्ट करना है, दूसरा को रिजेक्ट करना है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लिया जाए इस तरह से लिखिए, यहाँ पर हम लगा दिए Br, यहाँ पर लगा दिए I, और यहाँ पर लगा दिए Cl। तो कैसे करेंगे नंबरिंग इसका, दोनों साइड से देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से नंबरिंग कर देते हैं, इधर से नंबरिंग कर देते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड से अगर शुरू करते हैं, Br को लेते हैं तो Br कितना पर आया 3 पर, फिर कितना पर आया क्लोरीन 5 पर, फिर कितना पर आया 7 पर, सबको जोड़िए तो 7 और 5 12 या 3 15 15 आएगा। उधर से आइए तो आयोडीन साइड से, आयोडीन कितना पर आया 2 पर, फिर कितना पर आया 4 पर क्लोरीन, और Br कितना पर आया 6 पर, तो ये आया 12। तो लोएस्ट नंबर रूल कहता है कि जो कम आएगा उसको आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है, यानी कि ये वाला क्या होगा सिलेक्ट हो जाएगा और ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चेन को आपको क्या करना है सिलेक्ट और इसको रिजेक्ट, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है लोएस्ट नंबर रूल। इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। ऐसे यहाँ पर Br लगा दिए, यहाँ पर Cl लगा दिए, यहाँ पर I लगा दिए, इसका नंबरिंग करना है। देखिए ध्यान से दोनों साइड से कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, अब उधर से भी 1 2 3 4 5 6। तो Br साइड से अगर देखते हैं तो 2 पर आएगा, फिर 3 पर आएगा और फिर 4 पर आएगा। इसको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
9। उधर से करते हैं आयोडीन साइड से 3 पर आएगा, 3 पर आ रहा है, फिर किस पर आ रहा है 4 पर आ रहा है, और फिर किस पर आ रहा है 5 पर। तो 9 और 3 8 12, यानी कि इसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है बी आर वाला को। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको रिजेक्ट करना। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से अगर ले लेते हैं, एक कार्बन को और बना लें। यहां पर हम लिख दिया Cl, यहां पर हम लिख दिया CH3, और यहां पर लिख दिया हम Br। अब देखिए ध्यान से, इसको जो नंबरिंग करना है तो दोनों साइड से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से भी लिख देते हैं, इधर से यहां से लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब इस साइड से चलते हैं Cl वाला साइड से, तो यहाँ पर 2 पर आया, फिर कितना पर 4 पर आया, फिर कितना पर 6 पर आया, कितना हुआ 12। उधर से चलिए Br के साइड से, तो Br 2 पर आया, 2 के बाद 4 पर आया, 4 के बाद किस पर आया 6 पर, ये हो गया 12। तो लोएस्ट नंबर रूल यहाँ पर क्या हुआ, फेल कर गया। जब लोएस्ट नंबर रूल फेल कर जाए तो अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार लेंगे। तो यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो Br वाला को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इस चेन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो Br वाला को हम लिए हैं, तो ये वाला क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। जब लोएस्ट नंबर रूल फेल कर जाएगा तब जाकर हम लोग इस तरह से करेंगे। सब रूल 4, लास्ट रूल है ये, इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, यानी किसी भी कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, तब हम लोग प्रायोरिटी देंगे सीनियरिटी टेबल के आधार पर। एक टेबल का निर्माण करेंगे, उस टेबल में जो सबसे ऊपर पाया जाएगा उसको नंबर 1 देंगे, और बाकी सब्सिस्टेंट्स की तरह कार्य करेगा। इफ, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप are present in the compound, then consider the senior most functional group as the main functional group, and other functional group act as substituents। यानी एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप अगर पाया जाएगा तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा उसको मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, और अदर फंक्शनल ग्रुप को सब्सिस्टेंट्स की तरह ट्रीट किया जाए, जैसे OH लगा हुआ है। तो प्रायोरिटी टेबल में C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, और ये OH अल्कोहल जो है ये क्या होगा, अल्कोहल OH, ये OH जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो OH सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का कितना भाग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।